दोस्तों, वफादारी का नाम जब भी आता है तो इसमें कुत्ता यानी डॉग सबसे पहले नंबर पर आता है। आज की हमारी कहानी एक हाचिको नाम के डॉग की है, जिसकी वफादारी ने उसे पूरी दुनिया में अमर कर दिया। फिल्म का नाम है हाची अ डॉग टेल। शायद ही इस फिल्म को देखने के बाद कोई इमोशनल ना हुआ होगा। तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। मूवी की शुरुआत एक क्लासरूम से होती है, जहाँ टीचर सब बच्चों से उनके लाइफ के हीरो के बारे में पूछ रहे होते हैं। एक लड़की अपने लाइफ के हीरो के बारे में बताती है और जाकर अपनी सीट पर बैठ जाती है। अगली बारी आती है रोनी की, जो ब्लैक बोर्ड पर जाकर अपने हीरो का नाम लिखता है हाची। रोनी कहता है कि मेरे लाइफ का हीरो मेरे दादाजी का डॉग हाची था। ये बात सुनकर सब बच्चे हंसने लगते हैं। अब रोनी हाची की कहानी क्लास में सबको सुनाने लगता है। सबसे पहले हम एक मॉन्क को देखते हैं, जो एक पप्पी को पार्सल करके दूसरी सिटी भेज रहे होते हैं। वो पप्पी दूसरी सिटी पहुंचकर केज से बाहर निकल जाता है और इधर उधर घूमने लगता है। तभी वो पप्पी एक इंसान से टकराता है। वो इंसान कोई और नहीं बल्कि रोनी के दादाजी पार्कर विल्सन ही होते हैं, जो यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है। प्रोफेसर पप्पी को लेकर स्टेशन मास्टर के पास जाते हैं, लेकिन स्टेशन मास्टर पप्पी को रखने से इनकार कर देता है और कहता है कि आज रात इस पप्पी को आप रख लीजिए और कल तक कोई ना कोई इसे लेने को आ जाएगा। स्टेशन मास्टर की बात मानकर प्रोफेसर पप्पी को अपने घर ले जाते हैं और उस पप्पी को अपनी वाइफ से छुपाकर एक रूम में रख देते हैं। लेकिन रात में पप्पी उस रूम से बाहर निकल के प्रोफेसर के पास आ जाता है, जहाँ प्रोफेसर की वाइफ उस पप्पी को देख लेती हैं और बहुत नाराज होती हैं और कहती हैं कि अभी इसे बाहर छोड़ कर आओ। प्रोफेसर कहते हैं कि मैं इसे कल बाहर छोड़ दूंगा। अब अगले दिन हम देखते हैं कि प्रोफेसर स्टेशन मास्टर से पूछते हैं कि इसे लेने कोई आया कि नहीं, लेकिन वो इनकार कर देता है। प्रोफेसर एक मिसिंग पोस्टर देखकर वहां से चले जाते हैं और पप्पी को लेकर अपने एक फ्रेंड के पास जाते हैं, जिसको जापानीज आता था। उसकी नज़र पप्पी के गले के लॉकेट में पड़ती है, जिस पर हाची लिखा होता है, जिसका मतलब गुड फॉर्च्यून होता है। अब प्रोफेसर पप्पी को लेकर अपने घर चले जाते हैं, जहाँ उनकी वाइफ पूछती है कि क्या अब ये हमारे साथ ही रहेगा, जिससे प्रोफेसर कहते हैं कि नहीं, लेकिन जब तक इसे कोई क्लेम नहीं कर ले तब तक हम इसे अपने पास रख लेते हैं। जिससे दोनों में बहस हो जाती है और इतने में पप्पी प्रोफेसर की वाइफ का कुछ सामान तोड़ देता है, जिससे वे और भी ज्यादा नाराज हो जाती हैं। इसलिए प्रोफेसर हाची को आउट हाउस में बंद कर देते हैं। लेकिन रात में बहुत तेज आंधी तूफान की वजह से प्रोफेसर हाची को अंदर ले आते हैं। आगे प्रोफेसर हाची की ब्रीड के बारे में इंटरनेट पर सर्च करते हैं। फिर आगे प्रोफेसर सोने के लिए जाने लगते हैं, लेकिन हाची शोर मचाने लगता है। इसीलिए प्रोफेसर हाची के साथ टीवी देखने लगते हैं और टीवी देखते देखते प्रोफेसर सो जाते हैं। अगले दिन प्रोफेसर हाची के साथ खेलते हुए नजर आते हैं, जहाँ प्रोफेसर हाची को बॉल लाने के लिए बोलते हैं, लेकिन हाची बॉल नहीं लाता है। प्रोफेसर की वाइफ को किसी का कॉल आता है और वो हाची को अडॉप्ट करना चाहता था। वो उसे होल्ड पर रहने को बोलती हैं। तभी वो देखती हैं कि प्रोफेसर और हाची खेल रहे होते हैं और वो इमोशनल हो जाती हैं और कहती हैं कि हाची को ऑलरेडी अडॉप्ट कर लिया गया है। अब हाची प्रोफेसर और उनकी वाइफ के साथ रहने लगता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि हाची बड़ा हो चुका है। एक दिन प्रोफेसर यूनिवर्सिटी जाने के लिए स्टेशन जाते हैं। तभी हाची प्रोफेसर के पीछे पीछे स्टेशन तक आ जाता है। ये देखकर प्रोफेसर ट्रेन से उतरकर हाची को घर जाने के लिए कहते हैं, लेकिन हाची नहीं जाता है। इसलिए प्रोफेसर की वो ट्रेन छूट जाती है। अब प्रोफेसर हाची को लेकर घर आ जाते हैं, जिससे उनकी वाइफ बोलती हैं कि आप दूसरी ट्रेन से चले जाओ, मैं इस हाची को संभाल लूंगी। दिन भर हाची प्रोफेसर का इंतजार करता रहता है और शाम होते ही ट्रेन का हॉर्न सुन के हाची स्टेशन पर पहुंच जाता है और स्टेशन पर एक जगह बैठकर इंतजार करने लगता है। जैसे ही प्रोफेसर आते हैं, हाची उनसे लिपट जाता है। प्रोफेसर स्टेशन मास्टर से पूछते हैं कि क्या ये दिन भर स्टेशन पर ही बैठा था, जिससे वो जवाब देते हैं कि नहीं, ये अभी ही आया है। अब ये सिलसिला रोज होने लगता है। रोज सुबह हाची प्रोफेसर को स्टेशन तक छोड़ने जाता है और प्रोफेसर के आने से पहले स्टेशन पर हाची पहुंच जाता है। अब स्टेशन के आसपास के लोग हाची को पहचानने लगते हैं। एक दिन प्रोफेसर की बेटी का बॉयफ्रेंड उनके घर आता है और हाची के साथ खेलने लगता है, जहां वो बॉल फेंकता है और हाची से बॉल लाने को कहता है। तभी प्रोफेसर कहते हैं कि ये बॉल लाकर नहीं देगा। अब हम अगले सीन में देखते हैं कि प्रोफेसर अपनी उसी दोस्त के पास है, जिसने हाची के ब्रीड और नाम के बारे में बताया था। प्रोफेसर अपने दोस्त से कहते हैं कि मैं हाची को बॉल लाने को बोलता हूँ, लेकिन वो नहीं लाता है, जिससे वो जवाब देते हैं कि ये ब्रीड इन कामों के लिए नहीं बना है। इसका तुम्हारे साथ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। जिस दिन ये तुम्हें बॉल लाकर देगा, समझ लेना उस दिन कुछ स्पेशल है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि प्रोफेसर की बेटी की शादी हो रही है। फिर एक दिन प्रोफेसर अपने काम से लौट रहे होते हैं, लेकिन स्टेशन पर हाची नहीं होता है, जिससे प्रोफेसर अपनी वाइफ से पूछते हैं कि हाची कहाँ गया, जिससे वो बोलती है कि पता नहीं कहाँ गया, मैंने भी सुबह से नहीं देखा है। फिर हम देखते हैं कि हाची एक स्कंक पे भौंक रहा होता है और वो घर को बाहर के जंगली जानवरों से प्रोटेक्ट कर रहा होता है। अगले दिन हम देखते हैं
कि प्रोफेसर की बेटी घर आकर अपनी माँ को गुड न्यूज़ देती हैं और कहती हैं कि वो माँ बनने वाली है। यही बात वो अपने डैड से भी बताती है। अब अगले दिन प्रोफेसर यूनिवर्सिटी जाने की तैयारी कर रहे होते हैं और हाची को अपने साथ स्टेशन तक ले जाने लगते हैं, लेकिन हाची नहीं जा रहा था। उस दिन हाची का बिहेवियर बिल्कुल ही अलग था। फिर प्रोफेसर अकेले ही जाने लगते हैं। तभी हाची कहीं से बॉल ढूंढ के प्रोफेसर को देता है। प्रोफेसर ये देखकर बहुत खुश होते हैं और थोड़ी देर हाची के साथ खेलते हैं और अपने काम के लिए निकल जाते हैं, लेकिन प्रोफेसर हाची का इशारा समझ नहीं पाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि प्रोफेसर यूनिवर्सिटी में अपने स्टूडेंट को पियानो बजाना सिखा रहे होते हैं। तभी अचानक से प्रोफेसर को स्ट्रोक आता है और वहीं उनकी डेथ हो जाती है। अब हम देखते हैं कि हाची स्टेशन पर प्रोफेसर का इंतजार कर रहा होता है। बहुत समय हो जाने के बाद प्रोफेसर की बेटी का हस्बैंड हाची को स्टेशन से ले जाते हैं। अगले दिन प्रोफेसर की बेटी हाची से मिलने आती है, लेकिन वो लोग हाची को प्रोफेसर के फ्यूनरल पर नहीं ले जाते हैं। अगले दिन हम देखते हैं कि वो सब लोग घर खाली कर रहे होते हैं, क्योंकि प्रोफेसर के बिना उन सबको वहाँ अच्छा नहीं लग रहा था। और प्रोफेसर की बेटी हाची से कहती है कि तुम भी अब हम लोगों के साथ रहोगे। वो हाची को अपने साथ घर ले जाती है, लेकिन हाची का वहाँ दिल नहीं लगता है। तभी हाची वहाँ से भागकर रेलवे ट्रैक पर आ जाता है और हाची आती जाती ट्रेन की मदद से उसी स्टेशन पर पहुंच जाता है जहाँ वो प्रोफेसर का इंतजार करता था। अब वो फिर से हाची स्टेशन पर प्रोफेसर का इंतजार करने लगता है, लेकिन प्रोफेसर नहीं आते हैं। फिर थोड़ी देर के बाद प्रोफेसर की बेटी और उसका हस्बैंड हाची को स्टेशन से ले जाते हैं। अब हाची बहुत उदास रहने लगता है और ठीक से खाना भी नहीं खा रहा होता है। ये सब देखकर प्रोफेसर की बेटी कहती है कि हम सब चाहते हैं कि तुम हमारे साथ रहो, लेकिन अगर तुम बाहर जाना चाहते हो तो जा सकते हो। तभी हाची को ट्रेन का हॉर्न सुनाई देता है और वो तुरंत स्टेशन पर पहुंच जाता है। अब हाची स्टेशन पर ही अपना रहने का ठिकाना बना लेता है और हर रोज सुबह शाम प्रोफेसर का इंतजार करता है। ये सिलसिला बहुत दिनों तक चलता है। फिर एक दिन एक ब्लॉगर स्टेशन पर पहुंचता है और हाची के बारे में स्टेशन मास्टर से पूछता है, तो स्टेशन मास्टर पूरी बात उस ब्लॉगर से बता देता है। वो ब्लॉगर हाची और प्रोफेसर की बॉन्डिंग को पब्लिश कर देता है। ये बात धीरे धीरे पूरे शहर में फैल जाती है, जिससे बहुत से लोग हाची के लिए लेटर और पैसे भेजते थे। उन पैसों का यूज स्टेशन मास्टर हाची के खाने पीने के लिए करता था। ये सिलसिला पूरे 10 साल तक चलता रहता है और हाची अब बुढ़ा हो चुका है, लेकिन हाची आज भी प्रोफेसर का इंतजार कर रहा होता है। एक दिन प्रोफेसर की वाइफ अपना पुराना घर देखने के लिए आती हैं और वो जब स्टेशन पे जाती हैं तो हाची को देखकर काफी इमोशनल हो जाती हैं और दोनों अब ट्रेन का इंतजार करने लगते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है। अब हम देखते हैं कि प्रोफेसर की वाइफ रूनी को हाची की कहानी बता रही होती हैं। वहीं दूसरी तरफ हाची को प्रोफेसर के साथ बीते हुए पुराने लम्हे याद आते हैं और थोड़ी देर के बाद हाची की भी मौत हो जाती है। अब सीन शिफ्ट होकर प्रेजेंट में आता है, जहाँ रोनी क्लास में सबको अपने हीरो की स्टोरी सुना रहा था और सब बच्चे इमोशनल होकर कहानी सुन रहे होते हैं और मूवी का यहीं पर एंड हो जाता है। दोस्तों, उसी स्टेशन पर आज भी प्रोफेसर और हाची का स्टैच्यू बना हुआ है, जो हम इंसानों को वफादारी का सबक सिखाता है। आई होप कि मेरी एक्सप्लेनेशन आपको अच्छी लगी हो। देन प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर रेगुलर अपडेट। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।